हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बेटा, इससे पहले हम लोग 5 वीडियोस देख चुके हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स का। और पिछले वीडियोस में हम लोग जितना स्ट्रक्चर्स सीखे थे, लास्ट 5वां वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा वाक्य भी उन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ लिखाया गया था, जिसको हम लोग अंत में आज देखेंगे कि उन वाक्यों को आप लोग सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। बेटा, वाक्य को अच्छा ढंग से बनाने के लिए, अच्छी तरह से वाक्य पर पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाना अनिवार्य है। मैं फिर कहूंगा, वाक्य का अभ्यास करें। एक स्ट्रक्चर से 5, 10, 15, 20 वाक्य जरूर बनाएं, जिससे कि स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में बैठ जाए और इस कदर आपके जवान पे आ जाए, जो कि आपको ट्रांसलेशन बनाने के दौरान पन्ना पलट के ना देखना पड़े कि हम लोग वाक्य सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। बेटा, 2 काम करो, स्ट्रक्चर को अच्छा कर लो, वो वर्ड्स को अच्छा कर लो। वॉकेब्स का भी बहुत सारा मटेरियल्स मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को दूंगा, पीडीएफ में। बहुत सारा वोकैब्स फंडामेंटल जैसे बेसिक वर्ड्स है, प्रतिदिन प्रयोग होने वाला डेली यूज सेंटेंसेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सब कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं दूंगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जुड़ जाएं। और यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े जुड़े अवश्य जुड़े बेटा, अच्छा अच्छा चीज ही मिलेगी, पढ़ने लायक चीज मिलेगी, जिससे कि आप मस्ती करेंगे और जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। भरोसा रखें बेटा, बहुत सारी चीजों की जानकारी इस चैनल पे मिलेगी, केवल इंग्लिश का ही नहीं। कुछ ही दिनों में आपको लगभग मैं प्रयास करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग अच्छा से अच्छा टीचर्स को यहां लाएं और आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर व्यवस्था इस चैनल पे दे पाऊं। अतः यदि आप लोग चैनल से जो नहीं जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को भी बोलें चैनल से जुड़ने के लिए, अनिवार्य रूप से जुड़ें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें और साथ साथ अपना विचार भी दें। अपना आपका विचार मेरी ताकत है, आपका अच्छा विचार से मुझे उत्साह होगी। और आपका यदि नेगेटिव विचार रहता है तो ये घबराने की बात एक अच्छे टीचर के लिए नहीं होती है कि नहीं आप सामने से नेगेटिव आ गया। नहीं बेटा, आप मुझ में यदि कोई कमी है तो मुझे आप बताएं। यदि आपको लगता है कि नहीं पब्लिकली नहीं बोलना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, जो मेरा ये एक ही नंबर है 77 640 32 597। यदि आपको लगे कि कोई तरह का सर को सलाह देना चाहिए तो मुझे, यदि आप पब्लिकली नहीं कर लिखना चाहते तो मुझे जरूर बताएं। आप पब्लिकली ही क्यों ना लिखें, बिल्कुल लिखें, लिखना चाहें तो लिखें, क्यों नहीं लिखें। यदि मुझ में कमी होगी मैं आपसे जानूंगा तो मैं प्रयास करूंगा अपनी कमी को दूर करने का और अधिक से अधिक मटेरियल्स आप लोगों को अच्छा से अच्छा देने का। बेटा, अब हम लोग चल रहे हैं आज का इस वीडियो में अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ। और आज का स्ट्रक्चर तो और कमाल स्ट्रक्चर है बेटा, थोड़ा सा साथ दो। आज का पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, केवल डैश ही नहीं डैश भी। वह मेरा भाई ही नहीं दोस्त भी है, केवल आप मेरा विद्यार्थी ही नहीं भाई भी हैं, मैं आपका शिक्षक ही नहीं बड़ा भाई भी हूं। तो केवल डैश ही नहीं डैश भी, यदि ऐसा वाक्य आपके सामने बेटा आ जाए तो बनाने में कोई घबराना नहीं। स्ट्रक्चर देखो, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश। जैसे मैं अभी वाक्य कहा था कि केवल आप मेरा भाई ही नहीं दोस्त भी हैं, दोस्त भी हैं। अब देख लीजिए, आप केवल आ गया आपके पास। अब इस केवल के बाद में आप क्या किए, सब्जेक्ट को ले आए। अब फिर देखिए, इसीलिए मैं कहा कि नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो डैश। अब इंग्लिश कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, नॉट ओनली यू आर
माय ब्रदर। ब्रदर, अब क्या हो जाएगा? अब इस बट ऑल्सो को उठा करके ले आओ, जो बट ऑल्सो यहां डाला हुआ है, अब उस बट ऑल्सो को उठा के ले आओ। बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अब क्या है सेंटेंस? नॉट ओनली यू आर माई ब्रदर बट ऑल्सो के बाद आप क्या लगा रहे हैं यहां पे? सो देखिए, इसको उठा करके ले आइए दोस्त को। अब क्या है सेंटेंस? नॉट ओनली यू आर माई ब्रदर बट ऑल्सो फ्रेंड। देखो वाक्य को, अब कितना सरल हो गया बेटा आपका वाक्य। यहां पर वाक्य आ रहा है क्या? आप मेरा भाई ही नहीं, अब यहां कौन आ रहा है? दोस्त भी हैं। अब कुछ करना नहीं बेटा, साधारण सा वाक्य है। और स्ट्रक्चर को देख लो, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है तुम्हारा? नॉट ओनली, यहां नॉट आया, फिर क्या आ गया? ओनली आ गया। और जो बीच में डाला हुआ है उसको यहां पर डाल दो, और फिर जाकर के बट ऑल्सो को लगाओ, और इसके बाद जो बच गया उसको यहां लेके आ जाओ। कितना आसान है वाक्य हमारा। वह मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी है। नॉट ओनली ही इज माई फ्रेंड बट ऑल्सो ब्रदर। केवल मैं आपका शिक्षक ही नहीं, केवल मैं आपका शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी हूं। नॉट ओनली आई एम योर टीचर बट ऑल्सो गार्जियन। देखो बेटा, सीधा से जोड़ दो वाक्य को, दोनों वाक्य को जो पार्ट बना हुआ है उसको आपस में जोड़ दो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में, हमारा वाक्य फटाफट बन जाएगा। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर बच्चा आपके पास आ रहा है, डैश की कौन कहे। डैश की कौन कहे, नेताओं की कौन कहे, पुलिस भी भ्रष्ट है, विद्यार्थियों की कौन कहे, शिक्षक भी आलसी है। की कौन कहे, की कौन कहे, की कौन कहे, फटाक से स्ट्रक्चर पे लेके आ जाओ। व्हाट टू स्पीक ऑफ डैश, जिसको जोड़ना है जोड़ दो। कुत्तों की कौन कहे, व्हाट टू स्पीक ऑफ डॉग्स। नेताओं की कौन कहे, व्हाट टू स्पीक ऑफ द लीडर्स। शिक्षकों की कौन कहे, व्हाट टू स्पीक ऑफ द टीचर्स। विद्यार्थियों की कौन कहे, अब पटाख से सेट कर दो इसको। व्हाट टू स्पीक ऑफ फलनमा, व्हाट टू स्पीक ऑफ चिलनमा, व्हाट टू स्पीक ऑफ ढिलनमा। पटाख से जोड़ दो इस पे। अभी क्या देखे थे हम लोग? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आपकी कौन कहे, आपकी कौन कहे, वह भी मेरा भाई है। जोड़ दो। अब इसी को सेट कर लो पटाख से। अब क्या हो जाएगा? व्हाट टू स्पीक ऑफ डैश, अब उसको जोड़ लो कि क्या है, आपकी कौन कहे। अब इस आपकी कौन कहे को इसमें अटैच कर दो। व्हाट टू क्या हो जाएगा? देखो पटाख से, व्हाट टू स्पीक ऑफ यू। अब अगला जो है, अगला कौन है? वह भी मेरा भाई है। इसको जोड़ दो उसके साथ में, क्या हो जाएगा? व्हाट टू स्पीक ऑफ यू। अब क्या हो जाएगा? ही इज ऑल्सो माय कौन सी है रे भाई, ब्रदर भी। पट्टा बन गया। तो मेन बतवा कहां पर आ रहा है हमारा? है यहां पर, व्हाट टू स्पीक ऑफ यू। अब अगला उसके बाद जो जोड़ना में थी सुपारी तुम जोड़ लो अपने मर्जी से। देखो बच्चा, वाक्य में ज्यादा टेंशन मत लो कि ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, अरे है गलत हो गया है वो सही हो गया है, वो गलती बता दिया वो सही बता दिया, ज्यादा माथा मत लगाओ। भाषा है बेटा, हिंदी बोलते हैं ना हम लोग। कई विद्यार्थियों के, तुम अपने दोस्तों को भी सुनता होगा कि बोले कि पापा पैसा दिया था सर को देने के लिए, दे ये नहीं पाए। अरे पापा दिया था कि पापा दिए थे? अब आप ही बताइए तो। अब हिंदी बोलने के दौरान में हम और आप कई गलतियां करते हैं, हमारी मातृभाषा है तो बहुत टेंशन का बातें नहीं। इंग्लिश में एगो कोमा क्या छूट गया, एपोस्ट्रोफी एस क्या छूट गया, तो बड़का तीर मार करके बैठ गए हम लोग। हाँ बेटा, कोशिश करो, गलती कम हो नहीं हो, स्ट्रक्चर का जानकारी रखो, ग्रामर का जानकारी रखो। मगर अब ऐसा भी नहीं है कि बोलने में हल्का
जवान स्लिप हो गया तो आप अपने बेइज्जती फील करने लगे कि नहीं हमको कुछ नहीं आता है, सामने बड़का बड़का विद्वान है। बेटा भाषा से व्याकरण है, व्याकरण से भाषा नहीं है। पहले भाषा आई तब व्याकरण बनी। भाषा को चलाने का रास्ता है व्याकरण, चाहे वो किसी भी भाषा में आए, इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, संस्कृत में आए या अन्य भाषा में आए। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर को बेटा। अगला स्ट्रक्चर की से जुड़ा हुआ कई बात अपना लोग वर्ब के क्लास में भी देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रक्चर का रूप दे रहे हैं वाक्यों को, तो जरूर देखें स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर में बच्चा क्या हो रहा है सो देखो बेटा। डैश ही डैश है। अब देखो इस वाक्य, डैश ही डैश है, पानी ही पानी है, नेता ही नेता है, विद्यार्थी ही विद्यार्थी है, साइकिल ही साइकिल है। लोग प्रयोग करते रहते हैं हम लोग वाक्य को, बोलो हाँ या ना। तो वाक्यों को बेहतर रूप देना है बेटा, डैश ही डैश है। स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोगों का देयर इज नथिंग बट डैश, देयर इज नथिंग बट डैश। अभी मैं क्या कहा था, पानी ही पानी है, कुत्ता ही कुत्ता है, जो मर रहा पानी ही पानी है। एग्जाम्पल, पानी ही पानी है। अब ले लो, अब यहां अनकाउंटेबल आ रहा है हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काउंटेबल आए अनकाउंटेबल आए, स्ट्रक्चर सजा दो पटाख से, क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग महाराज की जय। अब उठा के डालो देयर इज नथिंग के साथ में बट। अब इस बट में किसको ले आना है, पानी को। देखो वाक्य सही हुआ कि नहीं हुआ, देयर इज नथिंग बट वाटर। अब यहीं पर काउंटेबल वाला रहता तो क्या फर्क पड़ जाता, कुत्ता ही कुत्ता है, रहने दो, कुत्ता रहे या बिल्ली रहे, देयर इज नथिंग बट डॉग्स। अब देखते हैं हम लोग अगला स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर में और मजा आने वाला है, देख लो अगला स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग वर्ब में भी देख चुके हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब सकता है वाला वाक्य को देख बेटा, सकता है में थोड़ा बीमारी है। अब बीमारी क्या है बेटवा, यहां लग गया केन और यहां लग गया में। अब ये तुमको कंफ्यूजन में डालेगा, सर केन कहां और में कहां। हालांकि इसका चर्चा विस्तार से अपना लोग वर्ब के क्लास में कर चुके हैं। थोड़ा सा प्लेलिस्ट खोल लेना, किसका वाला, ग्रामर वाला, और उसमें वर्ब वाला में मॉडल वर्ब्स, उसमें देखना कि मॉडल वर्ब्स वाला एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर देख लेना बेटा, और भी बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो अपना लोग केवल स्ट्रक्चर वाला स्वरूप देख रहे हैं ना, तो बहुत सारा बात ऐसा है जो छूट सकता है, लेकिन बेटा छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अधूरा ज्ञान बड़का दुश्मन, इसलिए थोड़ा सा पीछे चले जाना प्लेलिस्ट में ग्रामर वाला में, और वहां देख लेना वर्ब वाला। तो जब वाक्य आपके पास आ जाए कर्ता क्रिया के साथ, सकता है, सकती है, सकते हैं, वह बोल सकता है, मैं पढ़ा सकता हूं, आप जा सकते हैं, मैं देख सकता हूं, तुम लोग पढ़ सकते हो, अरे अनुवाद बना सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो, सब सकते हो को उठा के ले आओ, यहां पटक दो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कैन या मे, और उसके साथ भी वन, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड। जैसे मैं अभी कहा कि वह वहां जा सकता है। अब कर लो इंग्लिश इसका पटाख से, करो ना, ही कैन गो देयर, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब बच्चा कैन बदलेगा में, ये कब बदलेगा, थोड़ा सा समझ लो। हालांकि बहुत सारी बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको समझो बेटा, कि जब सकता है वाली क्रिया से, सर क्या बोल रहे हैं, गौर करना मेरी बात पर, जब सकता है वाली क्रिया से आज्ञा लेना या आज्ञा देना, या तो आज्ञा लेना है तो भी हम लोग कैन के जगह मी को ले आएंगे, या आज्ञा देना है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना गेट के पास, क्लासरूम आने से पहले हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो क्या बोलते हो तुम लोग, मे आई कम इन सर। हालांकि कोई कोई तो गड़बड़े कर देते हो तुम लोग, मे आई कम इन के जगह पर बोल देते माय कम इन सर, नहीं बेटा माय कम इन सर नहीं, मे आई कम इन सर। कोई कोई तो और बढ़िया मारते हो तुम लोग, माय कमिंग सर, अरे कमिंग नहीं यार, कम इन, मे आई कम इन सर,
यस या नो? हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मे आई कम इन सर? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आप नम्रता पूर्वक अपने शिक्षक से अनुमति चाह रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अब आपको मैं जवाब दे रहा हूं, हाँ बेटा आ सकते हो। यस कम इन, या यस यू मे कम, यू मे। अब यू के बाद क्या बोल रहे हैं? मे। अब उसके बाद क्या बोले? कम इन। हाँ तुम अंदर आ सकते हो। क्या मैं जा सकता हूं सर? मे आई गो सर? यस यू मे गो। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है बेटा? या तो आप आज्ञा ले रहे हैं तो भी कैन के स्थान पर मे को ला रहे हैं, या फिर आप आज्ञा दे रहे हैं तो भी कैन के स्थान पर मे को ला रहे हैं। एक दो बात है। तीसरा बात में से जुड़ा हुआ कि यदि सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात आ रही है समझ में? बेटा गड़बड़ मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, आज्ञा लेना है तो भी कैन के जगह में, आज्ञा देना है तो भी कैन के जगह में। अब तीसरा बात बेटा क्या आ गया कि यदि सकता है वाली क्रिया से संभावना व्यक्त करना हो तो, यदि सकता है वाली क्रिया से बेटा संभावना व्यक्त करना हो, आपको संभावना दिखाना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मेरे बच्चों हम लोग कैन के स्थान पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। क्या बोले हम लोग? आज वर्षा हो सकती है। इसका मतलब बेटा अपना लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं मौसम को देखकर, यार बादल बहुत है, लग रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे, इट मे। अब क्या किए? रेन। अब मे ले आए। कब लाए बच्चा? जब आपको संभावना व्यक्त करना हो तो। हालांकि मे का और भी प्रयोग है बच्चों, आशीर्वाद सूचक वाक्यों में भी मे का प्रयोग होता है, मगर सकता क्या बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा बात है जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी विस्तार से मॉडल वर्ब के प्रयोग वाली क्लास में बता चुके हैं। तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे कि सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए हम लोग सब्जेक्ट के साथ कैन या मे लाते हैं। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और रेस्ट करते हैं। बच्चों आप इसी को यदि पास्ट में लेके जाना हो तो कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट होता है। दोनों को फ्यूचर में लेके जाना हो हम लोगों को तो उसके लिए वुड बना पड़ा है। देख लो इसको, देखिए जैसे कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस सका, सके, सकी। वहां पे क्या देखे थे बेटा? सकता है, सकती है, सकते हैं, और जैसे ही आप पास्ट में लेके गए ना तो हमारा क्या आ गया? सका, सके, सकी। और जब सका, सके, सके की बात आती है बेटा तो कैन के जगह पर आप क्या ले आए? यहां कुड ले आए। जैसे आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे आप लिखते हैं कि वह वहां नहीं जा सका, जा सका। अब देख लो बेटा यहां कौन आ गया तुम्हारे पास? सका। देख लो यहां है ना सका डाला हुआ, बस यही बात पास्ट में लेके चले गए तो क्या बन जाएगा इसका? इंग्लिश करो इसका। वह के लिए ही कुड नॉट गो देयर। अब आप क्या किए? यहां पर कुड नॉट का इस्तेमाल किए, और इससे पहले बच्चा आप क्या किए थे? कैन का प्रयोग किए थे। अभी आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? कुड का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चा? क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों के सामने चर्चा किया कि कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट होता है, और दोनों का ही फ्यूचर बच्चों हम लोग वुड करते हैं। अब जैसे वुड वाला भी वाक्य देख लीजिए, जहां पर आप वहां देखे थे सका, सके, सकी। अब यहां फ्यूचर में लाने के बाद क्या बन गया आपका? सो देखिए यहां पर सकेगा, सकेगी, सकेंगे। और जैसे ही बेटा आप फ्यूचर में लाए ना तो आपके पास यहां देखिए क्या हो गया? वुड बन गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वुड, WOULD, और इसके साथ V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट पहले भी था, और V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट बेटा अभी भी फिर आ गया। एग्जाम्पल देखिए आप कि वहां नहीं जा सका, सकेगा, जा सकेगा, सकेगा। अब देख लो यहां पर डाल दिए ना सकेगा। एक ही एग्जांपल को यहां भी लाए हैं, वहां पर सका बोले थे, अब यहां पर क्या किया अपना लोग? सकेगा कर लिए। अब इंग्लिश कीजिए इसका, ही वुड नॉट
अब क्या हो रहा है, गो देयर। देखो बेटा बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। केवल और केवल बच्चा अपना लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना, हिंदी स्ट्रक्चर कैसे है और उसको इंग्लिश में कैसे से। अब देखो इससे अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। अगला स्ट्रक्चर तो बेटा बिल्कुल अलग है और बिल्कुल मजेदार है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ना चाहिए कर्ता क्रिया के साथ में बेटा क्या आ रहा है आपके पास, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप किसको लाए हैं, शुड को। देख लो बेटा यहाँ क्या क्या ले आए आप, शुड को। और V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट पहले भी था, V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट अभी भी आ गया। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। देख लो अब क्या हो गया तुम्हारे पास, यहां पे आ गया चाहिए, यहां भी बता रहा है स्ट्रक्चर ना चाहिए, यहां भी आ गया ना चाहिए। और सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है आपको, तो इंग्लिश करो इसका क्या हो जाएगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आसान है, आसान है, आसान है। अब जब इसी को इंफेटिक करते हैं, जोरदार बनाते हैं, तो इस कर्ता और क्रिया के बीच में यहां पर अवश्य आ जाएगा। देख लो अगला स्ट्रक्चर, कर्ता आया, कर्ता और क्रिया दोनों है, लेकिन बेटा देख यहां पर कौन आ गया, अवश्य आ गया। मतलब आप ना चाहिए को जोरदार बना रहे हैं। आपको वहां क्या बोल रहे थे, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए थे बोले थे ना, अब वो नहीं बोलना है। अब बोलना है बच्चा अपना लोग को, आपको अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए। अवश्य प्लस क्रिया, जब बेटा आप अवश्य प्लस क्रिया डालते हैं ना, तो आपका शुड बदल जाता है मस्ट में। जहां पर आप शुड डालते थे वहां पर आप क्या कर रहे हैं, मस्ट डाल रहे हैं। देखिए एग्जांपल, वहां पर क्या बोले थे, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, या नहीं आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, ऐसा लिखाए थे। तो अब इसी को क्या करेंगे, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए। देख लो यहाँ पे, आपको अवश्य, अवश्य अंग्रेजी महाराज की जय बोलना चाहिए। अब देख लो चाहिए महाराज यहां भी आ गया, वहां भी चाहिए था, यहां भी चाहिए है। अंतर क्या है, यहां पर एक अलग चीज जुड़ गया आपके पास, अवश्य। अब इंग्लिश करो पटाख से, इसका क्या हो जाएगा, बनाओ, यू। अब सूट की जगह किसको लाओगे, मस्ट ले आए। अब बाकी जो करते थे तो कर दो, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आसान है ना, इसी तरह से करो। अब इसमें को गड़बड़ी बच्चा क्या है, ना चाहिए वाला में, कि ना चाहिए को जब तुम पास्ट में लेके जाते हो ना, मतलब ना चाहिए था, अब ले लो, हे देखो, ना चाहिए था, वहां क्या बोल रहे थे, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए ऐसे बोले थे ना, आपको वहां जाना चाहिए ऐसा बोले थे ना, मुझे पढ़ाना चाहिए ऐसा बोले थे ना। अब वो नहीं बोलेंगे सर, अब बोलेंगे आपको अवश्य वहां जाना चाहिए था, मुझे पढ़ाना चाहिए था। अवश्य करेंगे तो मस्ट को ले आना, अब यदि अवश्य नहीं किया तो शुड को ले आना। देख लो स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, कर्ता क्रिया, ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे, और स्ट्रक्चर बेटा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट शुड। देखो ये दोनों चीज है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन वो था वाला खेला के कारण से बच्चा तुम्हारे पास क्या आ गया, हैव आ गया। और फिर यहां पर क्या आ गया, V3 आ गया। अब तुम्हारा मन में एक दो प्रश्न उठ गया होगा, हम जान रहे हैं कि हमजा सर आप तो तभी बोले थे कि मॉडल वर्ब V1 लेता है,
और मॉडल वर्ब के क्लास में भी आप बहुत दिन बार बताए थे कि जो मॉडल वर्ब्स है वो V1 लेगा, तो सर जी आप यहाँ V3 क्यों डाल दिए हैं? ये क्वेश्चन तो तुम्हारा मन में जरूर उठा होगा। क्वेश्चन नहीं उठाना, मैं V3 नहीं डाला हूं मॉडल वर्ब के साथ में, मॉडल वर्ब तो यहाँ पर है बेटा, और इसके साथ में मैं हैव डाल चुका हूं। हैव हमारा V1 है। मैं अपना बात को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं बेटा कि मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता। मगर एक बात जो मैं वर्ब्स के क्लास में कहा था मॉडल वर्ब में, कि मॉडल वर्ब के साथ में V1 तो देना, मगर गलती से भी 2 प्लस V1 मत लगाना। ये ध्यान में रखना कि मॉडल चाहे वो कैन के साथ में 2 प्लस V1 मत करना, मे के साथ में 2 प्लस V1 मत करना, शुड हो वुड हो कोई भी हो, 2 प्लस V1 मत करना, 2 प्लस V1 मत करना, ये ध्यान में रखना। तो यहां पर जो शुड के साथ आ रहा है ना बच्चा, हैव आ रहा है और ये V1 है, इस चीज को तुम लोग दिमाग में रखना। और ये जो V3 बेटा तुम्हारे पास आ रहा है ये वाला, ये हैव के कारण से आ रहा है, शुड के कारण से नहीं आ रहा। याद रहेगी बात? स्ट्रक्चर को फिर से देखो, कर्ता क्रिया ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे, और हमारा स्ट्रक्चर होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट। जैसे मान लो वाक्य ले लेते हैं हम लोग कि क्या बोल रहे थे, बोलना वाला, हाँ चलो उसी को लो। आपको अंग्रेजी, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, चाहिए केवल नहीं, चाहिए था। अब क्या बनेगा, बनाओ, यू शुड हैव। अब शुड हैव आया तो स्पीक बदल जाएगा किसमें, स्पोकन में, SPOKEN, स्पोकन। अब कौन चीज, इंग्लिश। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, उसको वहां जाना चाहिए था। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इसको एक नंबर कर दो, इसको दो, दूसरा मारो। उसको उसको वहां जाना चाहिए था। अब इंग्लिश करो, इसका क्या बन जाएगा, बड़ा फटक से करो स्ट्रक्चर के आधार पे। ही शुड हैव, अब गो का भीतरी जाना के लिए कौन आएगा, गो आएगा, गो का भीतरी क्या हो जाएगा, गॉन। कहां, वहां, देयर। आसान है, आसान है बच्चों, आसान है, ज्यादा चिंता मत करना। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बता रहा है वैसे वैसे बेटा काम करते रहो, हमारा वाक्य बनता रहेगा। बच्चों आप लोग मेरी ताकत हैं। एक टीचर के लिए विद्यार्थियों से बड़ा ताकत कुछ नहीं होता है बेटा। सहयोग जारी रखें, मैं लाख मेहनत करके मर जाऊं, यदि आप ईमानदारी से सहयोग नहीं करेंगे, आपको दिया हुआ जो होमवर्क है उसको नहीं बनाएंगे। अब कभी कभी लोग ऐसा हो जाता है कि हो ये सब आसान वाला है, हो ही जाएगा। बेटा सही है, मैं मानता हूं आपकी बात को, हो जाएगा, मगर यदि हम लोग लिखाते हैं तो स्ट्रक्चर अभ्यास के कारण से कभी कभी शुरुआत में आसान वाक्य भी लिखाते हैं, और यदि शुरुआत में ही आप लोगों को मैं कठिन कठिन वाक्य देना शुरू कर दूं तो पहाड़ लगना शुरू हो जाएगा और बेटा आप वाक्य नहीं बना पाइएगा। स्ट्रक्चर सीखने के लिए हम लोग शुरुआत में छोटी छोटी वाक्य, जैसे पिछला दिन जो पिछला वीडियो में 5वां वीडियो में हम लोग देखे थे, कुछ होमवर्क दिया गया था जिसको अभी अपना लोग बनाएंगे भी, देखेंगे भी कि उसको आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ये भी चेक होगा। मगर फिर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर्स के कारण से हम लोग शुरुआत में छोटा छोटा एक ही वाक्य उठाते हैं, एक वाक्य को लेकर के लास्ट तक लेकर के जाते हैं। आज जो लिखाएंगे उससे थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन बहुत कठिन शुरुआत में नहीं लिखाएंगे। अंतर क्या होगा कि पिछला क्लास में बच्चा क्या किए थे अपना लोग, एक ही वाक्य को उठाए और हर एक स्ट्रक्चर में उसी को सजा दिए। आज थोड़ा सा अदल बदल करेंगे, एक दो वाक्य को हम लोग बदलेंगे, मगर सारा का सारा स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम लोगों को पुनः फिर अभ्यास करना है। देख लेते हैं पिछला होमवर्क को, आप लोग अच्छा से मिला लें, निकालो कॉपी और देखते हैं पिछला वाक्य हम लोगों का क्या था। पिछला वाक्य था वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यही था सही, वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं। इसी वाक्य को मैं सारा स्ट्रक्चर पे डाला था, ऐसा ही है सर, निकालिए जल्दी से। आप लोग
वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, दे आर टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी को पास्ट में लेके जाओ, वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे, दे वेयर टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, दे विल बी टू स्पीक इंग्लिश। हड़बड़ी तो नहीं हो रही है रे, ऐसा तो नहीं कि सर तेजी हो गए, नहीं हो रहे हैं तेजी, आराम से मिला लो। दे विल बी टू स्पीक इंग्लिश। तुम लोग तो बड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हो, यदि तेजी में बोल देते हैं तो तुम लोग हो सर बड़ा फास्ट हो जाते हैं, यदि थोड़ा स्लो रखे हो सर जो है ना बड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। अरे भैया थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, अब सर है, थोड़ा सा अब हो सकता है कभी गति बढ़ जाए, कभी गति कम हो जाए, चलेगा बेटा, इतना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इतना देखिए थोड़ा सा। देखिए वे लोग अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, दे विल बी टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी को इम्फेटिक करो, वे लोग अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं, अब नहीं वाले हैं। क्या बताए थे स्ट्रक्चर, याद करो, सब्जेक्ट इज आर एम, अबाउट टू, V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट था ना, तो क्या हो जाएगा, दे आर अबाउट टू क्या है रे, स्पीक इंग्लिश। कट से सेट कर लो आराम से, पास्ट में लेके जाओ, दे वेयर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, दे विल बी अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। उन लोगों को अंग्रेजी बोलना है, अब यही बोलना है या बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं। क्या है ना है वाला का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यही बताए थे। हैज हैव के साथ 2 प्लस V1 सेट कर लो, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, पास्ट में लेके जाओ, बोलना था कर दो या बोलना पड़ा कर दो, क्या हो जाएगा, दे हैड टू स्पीक इंग्लिश। फ्यूचर में लेके जाओ, बोलना होगा, बोलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तो दे विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या किया हम, विल हैव टू मतलब ना होगा या ना पड़ेगा। इसी को अगला सेट करो, अगला क्या था रे, चाहता है वाला सेट था कि वे लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट में लेके जाओ, वे लोग अंग्रेजी बोलना चाहते थे, दे वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, चाहेंगे बोलो या पसंद करेंगे, हम दोनों का स्ट्रक्चर एक के बताए थे तुम लोगों को, दे वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा ही था शायद। अब इसके बाद क्या था, वे लोग उन लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, ये था, देख लो ऊपर नीचे हो सकता है, मिला लो कहीं पे। वे लोग उन लोगों को, वे लोग नहीं, उन लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू, क्या था स्ट्रक्चर, इज आर एम प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेट कर दो, दे आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट में लेके जाओ, उन लोगों को अंग्रेजी क्या था रे, उन लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, ना पड़ रहा था, क्या करोगे तुम लोग, दे वेयर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। अब फ्यूचर में लेके जाओ, फ्यूचर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, विल बी शैल बी बन जाएगा तुम्हारे पास, दे विल बी हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। आसान है बेटा, सिर्फ स्ट्रक्चर ऊपर है और नीचे सब सही हो रहा होगा। यदि सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम घपला मारा है, घपला मत मारना, घपला मत मारना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना लोग के पास शायद था तार रहता है वाला, देखो तो तार रहता है वाला, हाँ वही है, तार रहता है। नहीं बताए थे सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स या गो या गोज, प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ऐसे बताए थे तुम लोग। जैसे मान लीजिए कि उन लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं, ऐसा नहीं होगा, वे लोग अंग्रेजी बोलते रहते हैं, ऐसा था सर, हाँ ऐसा ही था कि वे लोग अंग्रेजी बोलते रहते हैं, तो क्या बनाओगे तुम लोग, दे कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसी को पास्ट में लेके जाओगे, बोलते रहते थे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दे कीप ऑन की जगह पर कैप्ट ऑन, V2 हम बताए थे, कीप की जगह कैप्ट कर देना, अब बाकी ऑन, अब V4 ऑब्जेक्ट रेस्ट रहबे करेगा, तो दे कैप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। फ्यूचर में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर में करो, विल कीप या शैल कीप,
प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यही था ना। तो दे विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यही तो है, यही तो है, आसान है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ने लगता है था कि वे लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, ने लगता है, बिगिन बिगिंस वाला स्ट्रक्चर शायद वो था, देख लेना। तो स्ट्रक्चर एक बिगिन बिगिंस वाला भी था कि सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ऐसा भी था शायद बच्चा। लिख लो, मिला लो फटाक से, इसको भी मिला लो बेटा, कि वे लोग क्या क्या है, वे लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, बनाओ इसको। दे दे बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। फ्यूचर में लेके जाएंगे हम लोग, सॉरी पास्ट में लेके जाएंगे, तो बिगिन क्या हो जाएगा, बिगैन बन जाएगा V2। एकदम आसान है, इसको सेट कर लो इसको। दे बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, फ्यूचर में लेके जाओ तो दे विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से सारा वाक्य हम लोग जितना दिए थे, आशा करते हैं शायद हो गया होगा सारा। हम तो देख नहीं रहे, एगो वाक्य उठाए उसी पर सारा सेट कर दिए, और जो भी छूट गया होगा तो आपस में मिला लेना, तुम लोग मिला लेना। और फिर अगले क्लास में अपना लोग अभी तक जितना वो स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, सबको मिलाकर आपस में, अभी क्या हो रहा था, अलग अलग किए थे, अब क्या करेंगे, मिक्स करके एक साथ में बड़ा बड़ा वाक्य लिखाएंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे हम लोग। आशा करते हैं बेटा आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और इसी तरह आप लोग सहयोग बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करें। जितना अधिक आप लोगों का सहयोग होगा उतना आपका चैनल आगे बढ़ेगा, आपके सर आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरी ताकत हैं, मेरी ताकत मजबूत रहेगा तो सर मजबूत रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को आप मन से पढ़ाई करना पड़ेगा। और बेटा वर्ड्स, मैं फिर कहता हूं, वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर तो सर बता दिए, और वर्ड्स जो ट्रांसलेशन की किताब में नीचे हिंट्स वाला वर्ड्स रहता है बेटा, उसको आपस में इकट्ठा करो। हालांकि मैं शुरुआत में कहा भी था कि आप लोगों को पीडीएफ में बेसिक वर्ड्स का अलग, स्पोकन टिप्स का अलग, फ्रेजल वर्ब्स का अलग, इडियम्स एंड फ्रेज का अलग, सबका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं ना वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप से भी मेरा जुड़ जाइए, 77 640 32 597, ये मेरा ऑनलाइन कोर्स का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल नहीं कीजिएगा बच्चा, ये ऑनलाइन कोर्स का है। आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, SES ऑनलाइन क्लासेस, इसका व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर भी आप लोग अपना ये भेज सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आप लोग कहिएगा पीडीएफ भेजने के लिए, तो हम भेज देंगे आप लोगों को वर्ड्स का। सहयोग करें बेटा, आप लोग सहयोग करें, अच्छा से अच्छा साथ दें, मेरा उत्साह आप लोग से बढ़ेगी। आप लोग का सहयोग चाहिए, मैं फिर कहूंगा। बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगला वीडियो में अगले स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक यू।